जब हम करेंगे पर्यावरण का सम्मान, तभी स्वस्थ रहेगा हमारा हिंदुस्तान। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जैव विविधता का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। जैव विविधता हम पढ़ चुके हैं, हमने बात की थी जैव विविधता प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। आज हम बात करते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट या बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट का अर्थ होता है संवेदनशील स्थल। तो संवेदनशील स्थल कौन सा होता है? हमने जब बात की जैव विविधता, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियों की बहुलता को ही जैव विविधता कहते थे। तो यहाँ पर हॉट स्पॉट मतलब संवेदनशील स्थल। अब किसी भी स्थान को संवेदनशील स्थल किस अवस्था में घोषित किया जाएगा? जब वहाँ पर जातीय बहुलता पाई जाएगी, उसके अलावा 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे पाए जाएंगे, उसके अलावा कि उस स्थान पर 70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो, मतलब कि वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको उनका आवास विनाश हो रहा हो, तब उस स्थल को क्या किया जाता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। तो हम यहां पर बात करते हैं तो विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जिनमें हमारे भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। हम बात करें तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। सबसे पहला है हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र आप सभी ने पढ़ा होगा हिमालय के बारे में। तो भारत के उत्तर में हिमालयी क्षेत्र विद्यमान है। हिमालय की हम लोग बात करें तो हिमालय क्षेत्र जो कि यहाँ पे आपको उत्तर पश्चिम से लेकर और दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है, तो यह हिमालय क्षेत्र है। इस हिमालय क्षेत्र का विस्तार जो नेपाल, भूटान आदि देशों में भी हुआ है, हम कहें तो भारत में इसका 44.4% विस्तार हुआ है इस हॉट स्पॉट का। हम बात करें तो इस हिमालय क्षेत्र में पिग्मी हॉक, हिमालयन ताहर, गंगा डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, सुनहरा लंगूर, एक सींग वाला गैंडा आदि पाए जाते हैं। और यहीं पर अति संकटग्रस्त जीव पाया जाता है जिसका नाम है नामदफा। और नामदफा क्या है? उड़ने वाली गिलहरी का नाम है। तो पहला हॉट स्पॉट कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। दूसरे हॉट स्पॉट की हम लोग बात करते हैं जो है इंडो वर्मा। इंडो वर्मा मतलब इंडिया और वर्मा, वर्मा मतलब म्यांमार, इंडिया और वर्मा की बाउंड्री सीमा से लगा हुआ। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करें तो बहुत कम क्षेत्र हमारे भारत के अंतर्गत आता है, लगभग 5% ही क्षेत्र हमारे भारत में यह हॉट स्पॉट आता है। और यह हॉट स्पॉट कई देशों में विस्तृत है, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड में विस्तृत है, और भारत में सिर्फ इसका हिस्सा 5% है। हम लोग बात करें तो इंडो वर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र में कप की प्रजातियां अत्यधिक पाई जाती हैं। कप की प्रजातियों की बात करें तो बंदर, लंगूर, गिब्बन आदि पाए जाते हैं। यहाँ ताजे पानी के कछुए भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरे क्षेत्र की हम लोग हॉट स्पॉट की बात करें तो तीसरा है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, हम जब जैव विविधता की हमने बात की थी तो भारत में अगर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वन भी पाए जाते हैं कि 13 राष्ट्रीय उद्यान और 2 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। तो पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका में यह हॉट स्पॉट है और यह लगभग भारत में 64.9% है। बाकी भारत के अलावा कहाँ पर है? श्रीलंका क्षेत्र में विस्तृत है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका हॉट स्पॉट। इस हॉट स्पॉट की हम लोग बात करें तो भारत में जब वर्षा आती है, जब मानसून आता है तो सबसे पहले केरल में आता है और इस तट पर सर्वाधिक वर्षा भी करता है। हम लोग बात करें तो इस पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका हॉट स्पॉट में लगभग 600 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें स्थानीय प्रजातियों की तो लगभग 3000 स्थानीय प्रजाति पाई जाती हैं। सर्वाधिक, अगर जितने भी विश्व में जितने भी हॉट स्पॉट हैं उनमें अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। उसके अलावा एशियाई हाथी, बात करें नीलगिरी ताहर, उसके अलावा बात करें भारतीय बाघ, उसके अलावा बात करें तो शेर की पूंछ वाला बंदर आदि इसी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इसी पे आपने पढ़ा भी होगा कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, और वहीं पर क्या है, वो इसी के दक्षिण में बिल्कुल हम बात करें तो कार्डिमम की पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र में विस्तृत हैं।
उसके अलावा नागरकोयल की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये हमारा कौन सा है, तीसरा जो है हॉट स्पॉट है। चौथा हॉट स्पॉट की बात करें जिसका नाम है सुंडा लैंड। अब यह सुंडा लैंड हम लोग बात करें तो भारत के अंडमान निकोबार, उसके अलावा जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस में विस्तृत है। भारत में सिर्फ इसका 1.28% ही भाग स्थित है सुंडा लैंड, जो कि 2013 में इसे हॉट स्पॉट घोषित किया गया। इसके अंतर्गत मैंग्रोव वनस्पति आती है, कोरल रीफ आती है, उसके अलावा वेल आती है, कछुआ आता है, मगरमच्छ आता है, सिग्रास वेड आता है आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 4 जो है हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। और इन्हें हॉट स्पॉट क्यों घोषित किया गया, अति संवेदनशील स्थल, क्योंकि यहां पर हमें जैव विविधता पे आए हुए संकट को दूर करना है। जो आवास विकास का संकट आया है, जीवों पे संकट आया है, वनस्पति का संकट है, इसको दूर करना है। तो भारत में कितने हैं, 4, और विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे। अभी जैव विविधता हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इससे आगे भी 2 वीडियो भी इसकी बनेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।